गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे विल बी स्टडिंग योर साइंस. थोड़ा सा ब्रेक हुआ है बीच में. ओके, आई होप यू all have enjoyed it, but now back to the studies. We'll be starting with your chapter number 10 today, reaching the age of adolescence. last time हमने sound किया था, physics पढ़ी थी थोड़ी सी. I hope मज़ा आया हो वीडियोस देख के और पढ़ाई करके, because it was a very interesting chapter. जितना हो सकता था मैं एग्जाम्पल्स दे रही थी. ठीक है, अब इस चैप्टर को करते हैं शुरू. इट्स ऑल्सो अ गुड चैप्टर और इसका बेसिक्स हमारा 9 चैप्टर था जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ. अगैन उसकी वीडियोस देख लो अगर किसी ने नहीं देखी हैं इस चैप्टर से पहले, क्योंकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा. देखो, इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्नड हाउ एनिमल्स रिप्रोड्यूस. इट इज़ ओनली आफ्टर ग्रोइंग अप टू सर्टेन एज दैट ह्यूमन बींग्स एंड मेनी अदर एनिमल्स कैन रिप्रोड्यूस. वाई कैन ह्यूमन्स रिप्रोड्यूस ओनली आफ्टर अ सर्टेन एज? In this chapter, you will learn about changes that take place in the human body after which a person becomes capable of reproduction. In chapter 9, you have learnt about human reproductive organs. Here, we will discuss the role of hormones play in bringing about change that makes a child grow into an adult. बेसिकली क्या होता है, लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा कि एनिमल्स रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं. ठीक है, इस चैप्टर में हम बेसिकली क्या करेंगे, हमें पता चलेगा कि एनिमल्स जैसे ही बच्चा पैदा होता है वो उसी टाइम पे बिल्कुल केपेबल नहीं होता रिप्रोडक्शन के. थोड़ा सा उसकी ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, फिर एक सर्टेन एज पे आने के बाद वो केपेबल होता है ऑफ रिप्रोडक्शन. तो ऐसा क्यों होता है, ऐसे कौन से चेंजेस होते हैं, ऐसा कौन सा डेवलपमेंट होता है हमारी बॉडी में और कौन सी एज होती है एग्जैक्टली, उस सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. हमने देखा था रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देखे थे लास्ट चैप्टर में. इस बार हम देखेंगे हार्मोन्स कि कैसे कैसे हमारे हार्मोन्स हमारी बॉडी को अफेक्ट करते हैं, हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं. सो दिस इज हाउ वी गोना लर्न द फर्दर थिंग्स. ठीक है, adolescence and puberty. Bujo was celebrating his 12th birthday after his friends left. Bujo and Paheli began chatting with their parents. Paheli studies in all-girls school. She started laughing. She remarked that many of Bujo's school friends whom she met after a year had suddenly shot up in height. Some of them were looking very funny with a hairy line above their lips. Her mother explained that the boys had grown up. Basically क्या होता है कि जो बूझो जो है अपना 12th बर्थडे बना रहा था और उसके जब उसके फ्रेंड्स गए तो बूझो और पहेली बैठे थे, तो पहेली उसकी सिस्टर हंसने लग गई और वो लड़कों का मजाक उड़ाने लग गई कि एकदम से ही लड़कों ने कैसे अपनी जो है हाइट जो है एकदम शूट करी है, दिन बड़ी हो गई है उनकी हाइट और वो बड़े फनी लग रहे थे, उनके अपर लिप्स पे थोड़े हेयर आने शुरू हो गए थे. तो उनकी बूझो की मम्मी ने उसको समझाया पहेली को कि अब जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, बड़े हो गए हैं. ग्रोथ बिगिन्स फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न. ठीक है, हमारी ग्रोथ तभी उसी दिन से शुरू हो जाती है जिस दिन हम पैदा होते हैं, हम इस दुनिया में आते हैं. But upon crossing the age of 10 or 11, there is sudden spurt in growth which becomes noticeable. The changes taking place in the body are part of growing up. They indicate that you are no longer a child but on the way of becoming an adult. हम जैसे ही हम पैदा होते हैं हमारे में ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, लेकिन एक सर्टेन एज यानी कि 10 से 11 साल के बाद ऐसे डेवलपमेंट और ग्रोथ होना शुरू होता है बॉडी में जो बहुत नोटिसेबल होता है, जो सबको दिखता है और बहुत आराम से आप अप्रिशिएट कर सकते हो कि हाँ इसकी बॉडी में हाइट में बदलाव आया है, इसके शरीर के मतलब जैसे कोई थोड़ा थिक हो जाता है, कोई थोड़ा पतला हो जाता है, कुछ स्किनी होते हैं बच्चे, कुछ की बहुत एकदम से लंबी हाइट हो जाती है, कुछ की छोटी रहती है, कुछ की थोड़ी सी बढ़ती है. तो ये सब चेंजेस जो है नोटिसेबल हो जाते हैं. अब तुम्हारे बॉडी हेयर्स आने शुरू हो जाते हैं, मस्टैच आनी शुरू हो जाती है, बियर्ड आनी शुरू हो जाती है. ठीक है, सबको पता है ये बातें. आपके अंडर आर्म्स में हेयर्स आना शुरू हो जाते हैं. ये सब ग्रोथ होती है. ठीक है, इससे आपकी डेवलपमेंट का पता चलता है और ये एक सर्टेन एज की बात होती है और इससे हमें पता चलता है कि हम धीरे धीरे एक बच्चे से अडल्ट में चेंज हो रहे हैं, हम चाइल्ड से अडल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं. ठीक है, आप मेंटली भी ग्रो कर रहे हो और आप फिजिकली भी ग्रो कर रहे हो. लेकिन एक स्ट्रेंज पीरियड ऑफ लाइफ आता है. इट इज अ स्ट्रेंज पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन यू आर नीदर अ चाइल्ड नॉर एन अडल्ट. आई वंडर वेदर द पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड हैज अ स्पेशल नेम. तो बेसिकली अब आपको पता है जब 18 से आप बड़े हो जाते हो, 18 ईयर्स से ऊपर हो जाते हो तो आप अडल्ट हो जाते हो. चाइल्ड आप रहते हो 12 ईयर्स की एज तक, आप को एक बच्चा कंसीडर किया जाता है. बेसिकली अब 10-11 भी बोल सकते हैं, बट 12 तक यू आर कंसीडर टू बी अ चाइल्ड. आफ्टर, लेकिन उस बिटवीन में वो जो 13 से लेकर 19 तक का पीरियड होता है उसका भी एक स्पेशल नेम होता है. ऑब्वियसली हम जो पढ़ने वाले हैं, तो हम देख रहे हैं ना एडोलेसेंस. एडोलेसेंस उस पीरियड का नाम होता है और इनफैक्ट हम बोलते हैं टीनेजर्स. हम यूज करते हैं ना कि ये तो टीन एज में है अपनी, क्योंकि 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 टीन आ रहा है तो ये हमारी टीन एज हो जाती है. ठीक है, दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ टीन एज.
Growing up is a natural process, the period of life when the body undergoes changes leading to reproductive maturity. It is called adolescence. Adolescence begin around the age of 11 and last up to 18 or 19 years of age. Since this period covers the teens, 13 to 18 or 19 of age, adolescents are also called teenagers. In girls, adolescence may begin a year or two earlier than the boys. Also, the period of adolescence varies from person to person. ग्रोइंग अप जो है एक नेचुरल प्रोसेस है, हमारी बॉडी के चेंजेस जो हैं वो भी नेचुरल है, बट उनका एक सर्टेन पीरियड होता है. क्या होता है, लेकिन हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं और हमारे बॉडी के बेसिक मेन चेंजेस जो होते हैं वो इस एडोलेसेंस के पीरियड में होते हैं. 11 साल से शुरू होते हैं, 10-11 साल से, और 18-19 साल तक चलते हैं. बीच में एक पीरियड आता है टीन एज, जिसको मैंने अभी समझाया था तुम लोग को, वो वाला टीन एज आता है. और लेकिन बच्चों, हमेशा लड़कियों की जो ग्रोथ होनी शुरू होती है ना, वो लड़कों से 2 साल 1-2 साल पहले ही शुरू हो जाती है. तुम लोगों ने देखा भी होगा, एक टाइम आता है जब लड़कियां जो होती है ना क्लास की, आप लड़कों से लंबी लगती हैं. वो पीरियड कहते हैं कि लड़कियां जल्दी से थोड़ा पहले मैच्योर होना शुरू हो जाती हैं, जल्दी से ग्रो होना शुरू हो जाती हैं. लड़के थोड़ा लेट स्टार्ट करते हैं और लेट तक उनकी हाइट थोड़ी बढ़ती भी है, ये भी फैक्ट है. ठीक है, तो ऐसा होता है. और द ह्यूमन बॉडी अंडरगो सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस. These changes marks of onset of puberty. The most important changes which makes puberty is that boys and girls become capable of reproduction. Puberty ends with an adolescent reaches reproductive maturity. ह्यूमन बॉडी जो है बहुत सारी चेंजेस के थ्रू जाती है जब एडोलेसेंस में होती है, लेकिन इसके सबसे एम्बार्कमेंट वाला पीरियड, जो सब एम्बार्कमेंट होता है, मतलब जो कहते हैं ना बिल्कुल ये सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड होता है, वो होता है आपका प्यूबर्टी का ऑनसेट. कहते हैं जब आपकी बिल्कुल ग्रोथ बढ़नी शुरू होती है, कुछ आपके फेशियल हेयर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, आपके अंडर आर्म्स में हेयर, आपके प्यूबिक हेयर आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो टाइम ऐसा होता है जब ये बोलते हैं कि प्यूबर्टी स्टार्ट हो गया. और प्यूबर्टी कब तक लास्ट करती है? प्यूबर्टी आपको प्रिपेयर करती है, और प्यूबर्टी के बाद आप रिप्रोडक्शन के केपेबल हो जाते हो. लेकिन आप अडल्ट तब होते हो, आपको 18-19 साल बाद अडल्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि तब तक आपने अपने अंदर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी अटेन कर ली होती है. आपको सिर्फ ये नहीं होता कि आप केपेबल हो, आप अब अपने लिए मैच्योर भी हो जाते हो और आप समझदार हो जाते हो चीज़ों को लेके, आपको चीज़ों की नॉलेज हो जाती है. ठीक है, अब आगे देखते हैं. ये देखो चेंजेस एट प्यूबर्टी क्या क्या होता है. एक तो इंक्रीज इन हाइट, जो मैं सबसे मेजर एक चेंज है माना जाता है. तो मोस्ट कॉन्स्पिशियस चेंज ड्यूरिंग प्यूबर्टी इज द सडन इंक्रीज इन हाइट. एट द टाइम द लॉन्ग बोन्स, दैट इज द बोन्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स इलोंगेट एंड मेक अ पर्सन टॉल. ये सबसे ऑस्पिशियस चेंज होता है, कॉन्स्पिशियस चेंज होता है. इस टाइम पे जो हमारी लॉन्ग बोन होती है ना, आप सोचोगे कौन सी लॉन्ग बोन्स होती हैं? लॉन्ग बोन्स होती है हमारे पैरों की, थाई वाली, उसके नीचे वाले पैर के पोर्शन की, और हमारे पूरे हाथ की. ये सब हमारी लॉन्ग बोन्स. आगे जाके भी आप पढ़ोगे, दीज आर कंसिडर्ड टू बी द लॉन्ग बोन्स. ये बोन्स जो है ना, ये इलोंगेट होना शुरू होती है, इनकी ग्रोथ होना शुरू होती है, इसलिए हम लंबे होना शुरू हो जाते हैं, हमारी हाइट में इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, ये जो चार्ट है ना, ये आपको थोड़ा सा बता रहा है कि बॉयज़ अपनी मतलब कौन सी एज तक बॉयज़ अपनी हाइट अटेन कर लेते हैं, कितनी परसेंटेज. बॉयज़ अपनी 8, जब वो 8 ईयर्स के होते हैं 72 पे होते, गर्ल्स 77 पे होती, 9 75, गर्ल्स 81, 10 में 78 84, 11 में 81 88, 12 में 88 91. ठीक है, आपको हर तरीके से दिख रहा है कि हर एज तक 18 में दोनों अपनी 100% अटेन कर लेते हैं. बट उससे पहले हमेशा गर्ल्स की हाइट बड़ी रहती है 18 तक ज़्यादातर, क्योंकि उनका ग्रोथ रेट ज़्यादा होता है. बॉयज़ की थोड़ी सी हाइट बाद में भी शायद बढ़ जाएगी, बट गर्ल्स की मेजरली सिर्फ 18 तक ही बढ़ती है मेनली. कैलकुलेशन फॉर फुल हाइट जो हम कैसे करते हैं, प्रेजेंट हाइट सेंटीमीटर्स में, और आपकी जो है अपॉन में परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट दिस एज एज द गिवन इन चार्ट. मतलब अगर आप मान लो 17 साल के हो, या फिर आप 15 मानते हैं, हम 15 साल के हो, और आपकी हाइट 145 है, तो आप यहाँ लिखोगे 145 सेंटीमीटर्स में. बच्चों मीटर्स में नहीं, सेंटीमीटर्स की बात हो रही है, 145. और ये परसेंटेज देखो, आप लड़के हो तो 95%, अगर लड़की होते तो यहाँ पे लिख लेते हैं आप अपना 99%. उसको इंटू 100 कर दोगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आपकी जो है हाइट का फुल हाइट बता देगा कि आपकी हाइट इतनी जानी है. A boy is 9 years old and 120 centimeters tall. At the end of the growth he is like, तो ये देखो 120 170 into 100 जा रहा है, और ये आप इससे परसेंटेज निकाल सकते हो. ठीक है, एस फॉर्मूला से जो भी आपकी एज है उसके हिसाब से स्टार्ट के अकॉर्डिंग आप अपनी हाइट का देख सकते हो. इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज, मैं बता चुकी हूँ 18 एज तक, बट बोथ रीच देयर मैक्सिमम हाइट टिल 18 और 19. द रेट ऑफ ग्रोथ इज
Growth in height varies in different individuals. Some may grow suddenly at puberty and then slow down, while others may grow gradually. कुछ एकदम से बढ़ते हैं और एकदम बंद हो जाते हैं, कुछ धीरे धीरे ग्रेजुअली स्लोली अपनी हाइट बढ़ाते हैं और फिर बंद होते हैं, कुछ बिल्कुल होता है बिल्कुल नहीं बढ़ते, लेकिन फिर जब बढ़ते हैं तो एकदम ही बढ़ते हैं. तो सबका अपना अपना वेरी करता है आपके डाइट पे, आपके मेजरली आपके इनहेरिटेंस पे, आपके जीन्स पे, कि आपके मॉम डैड की हाइट कैसी थी, आपके ग्रैंड पेरेंट्स की हाइट कैसी थी, उससे, क्योंकि वो इनहेरिटेड होते हैं धीरे धीरे चीज़, आपके जेनेटिक मेकअप की मेन बात होती है. ठीक है. और फिर आपकी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है. कुछ लोग की इनहेरिटेंस अच्छी होती है, जीन्स अच्छे होते हैं, लेकिन उनकी डाइट बहुत ख़राब होती है, वो कुछ खाते नहीं है. कईयों को बीमारियां होती हैं, कुछ डिजीजेज हो जाती हैं, कुछ भी मतलब जो डिसीजेज हो गई आपकी, टाइफॉइड, जॉन्डिस, ट्यूबरक्लोसिस, ऐसी ऐसी चीज़ हो जाती हैं जिससे जैसे वो बच्चे ज़्यादा अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते. तो काफ़ी सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं इस चीज़ में, पर मेजरली आई थिंक योर डाइट एंड योर जीन्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. और आपकी हेल्थ, कि आपका डिसीज़ वगैरह तो नहीं है आपको, ये चीज़ें आपका सबसे इम्पॉर्टेंट मानी जाती है. ठीक है. अब इसमें देखो जो है ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट. सारी पार्ट्स ऑफ बॉडी एक सेम रेट पे ग्रो नहीं करते. समटाइम्स आर्म्स जो है वो लेग्स और हैंड्स and feet of adolescents look oversized and out of proportion, which is body, but soon the other parts catch up and result in proportionate body. कभी कभार क्या होता है, एक बच्चे की मतलब सिर्फ लेग्स और आर्म्स की लेंथ बढ़ गई तो थोड़ा अजीब सा लगेगा ना देखने में. सोचो अगर उसकी सिर्फ बॉडी उतनी रहे और मतलब लेग्स बढ़ जाएं, लंबे हो जाए और हाथ लंबे हो जाएं. पर क्या होता है कि कभी कभार उनकी जो बाकी के ऑर्गन्स होते हैं उनकी ग्रोथ जो है थोड़ी स्लो होती है. ऐसा नहीं है वो नहीं होती, वो होती है, बट थोड़ा टाइम लेके होती है. पहले आपके आर्म्स और लेग्स की लेंथ जल्दी बढ़ जाती है, तो उसको हम प्रोपोर्शनेट ग्रोथ हो जाती है बाद में. यू मस्ट हैव नोटिस दैट हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल इज मोर और लेस सिमिलर टू सम फैमिली मेंबर. दिस इज बिकॉज हाइट डिपेंड्स ऑन द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स. इट इज हाउएवर वेरी गुड टू ईट द राइट काइंड ऑफ फूड ड्यूरिंग दीज ईयर्स. दिस हेल्प्स द बोन्स, मसल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी गेट एडिक्वेट नरिशमेंट फॉर ग्रोथ. यू विल फाइंड न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ एडोलेसेंस डिस्कस लेटर इन द लेसन. देखा, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ उसने उसी बारे में लिखा है कि आपके जीन्स आपके इनहेरिटेंस पे डिपेंड करता है मेनली. कुछ कहते हैं ना कि ये इसकी हाइट तो उसके पापा पे गई है क्योंकि वो लंबा है तो ये भी लंबी है, ये भी लंबा है. और इसकी हाइट तो उसकी मम्मी पे गई है, ये वो उसकी मम्मी थोड़ी छोटी है, या मम्मी लंबे है तो वो भी लंबा या छोटा है. ठीक है, ऐसे होता है. और आपकी डाइट, मैंने बताया था न्यूट्रिशन बॉडी को मिलना ज़रूरी है, तो आपकी डाइट पे बहुत होता है. कुछ लोग बहुत ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन और प्रोटीनियस, मोर ओवर प्रोटीनेशियस फूड खाते हैं, उनकी हाइट बढ़ती है. कैल्शियम के सप्लीमेंट्स डाइट होनी चाहिए, वाइटामिन सब कुछ होना, आपकी बैलेंस डाइट होनी चाहिए, उनकी हाइट अच्छे से बढ़ती है. कुछ लोग बिल्कुल ही कम खाते हैं, बिल्कुल ही नहीं खाते, तो उनको प्रॉब्लम होती है धीरे धीरे. एक तो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, फिर आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलता, आपकी मसल्स को, टिश्यूज़ को, बॉडी ऑर्गन्स को, इस वजह से लैक होने लगती है हाइट. Change in body shape. Have you ever noticed that boys in your class have broader shoulders and wider chest than the boys in the junior classes? Thus is called that they have entered the age of puberty when shoulders generally broaden as a result of growth. In girls, the region below the waist becomes wider. So in boys, the muscles of body grow more prominently than the girls. Thus changes occurring in adolescent boys and girls are different. अभी आपने नोटिस किया होगा, अब आप जिस एज में हो ना, तो आपने देखा होगा जो लड़के हैं आपके क्लास के, उनके शोल्डर्स यानी कि उनके कंधे थोड़े ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं, उनका चेस्ट थोड़ा चौड़ा होता है, वाइड होता है, एज कम्पेयर टू उन लड़कों से जो छोटी छोटी क्लासेस में होते हैं. गर्ल्स की अपनी वेस्ट के वाला एरिया थोड़ा सा ब्रॉड होने लगता है जो उनकी एज के हैं. ठीक है, तो ये डिफरेंसेस आते हैं. और बॉयज़ में क्या होता है कि बॉयज़ में मसल्स जो हैं ज़्यादा ग्रोथ करती हैं और गर्ल्स में कम ग्रोथ करती हैं. तो इससे पता चलता है कि एडोलेसेंस के टाइम पे भी बॉयज़ और गर्ल्स में डिफरेंट चेंजेस आ जाते हैं. ऐसा नहीं कि सेम चेंजेस आ रहे हैं, डिफरेंट चेंजेस भी आते हैं, और इनफैक्ट डिफरेंट ही आते हैं मेजरली. ठीक है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत है कि गर्ल्स बॉयज़ के दोनों के चेंजेस डिफरेंट होते हैं. वॉइस चेंज होती है. वॉइस चेंज में क्या होता है, डिड यू नोटिस दैट समटाइम्स द वॉइस ऑफ सम ऑफ द बॉयज इन योर क्लास क्रैक्स एट प्यूबर्टी. द वॉइस बॉक्स ऑफ द लैरिंग्स बिगिंस टू ग्रो. बॉयज डेवलप लार्जर voice boxes. The growing voice box in boys can be seen as a protruding part of the throat called Adam's apple. ये चीज ये देख रहे हो, ये गले का थोड़ा सा पोर्शन जो है बाहर की तरफ आ रहा है ना, लड़कों में ज्यादातर नोटिस करते हैं, इसे एडम्स एप्पल कहते हैं. In girls, the larynx is hardly visible from the outside because it's small size. Generally, girls have high-pitched voice, whereas boys have a deep voice. In adolescent boys, sometimes the muscles on the growing voice box of the control and the voice becomes hoarse. This state may remain for few days and after, but with the voice becomes normal.
तो लड़कों में जब धीरे धीरे वो बढ़ना शुरू होते हैं ना, वॉइस में सबसे ज़्यादा चेंज आता है। उनकी चूहे जैसी आवाज़ जो होती है ना, बेसिकली वो होती है पतली सी आवाज़ होती है, वो एकदम से ऐसे हो जाती है, हार्श हो जाती है एकदम से, बिल्कुल एकदम। आपको देखा, आप अपने छोटे से भाई है तो उसकी आवाज़ सुनना, और अपने पापा की आवाज़ सुनना, या अपने दादाजी की आवाज़ सुनना, या किसी की स्ट्रेंजर जो अडल्ट है उसकी आवाज़ सुन के देखना, तो उनकी आवाज़ जो है डीप होती है और उनकी लो पिच्ड वॉइस होती है, और ठीक है, उनकी आवाज़ जो है डीप होती है। लेकिन लड़कियों की जो होती है उनकी हाई पिच्ड वॉइस होती है, शार्प वॉइस होती है, बिल्कुल कानों में चुभती है। मतलब आई वोंट से कि सबकी चुभती है बच्चों, ऐसे मत सोचना, बट उनकी आवाज़ थोड़ी चुभने वाली होती है, कि बहुत श्रीक आवाज़ होती है, बहुत शार्प होती है, बहुत कानों में लगती है बिल्कुल एकदम। उसे बोलते हैं हम हाई पिच्ड वॉइस। और लो पिच्ड वॉइस लड़कों की होती है डीप, ठीक है, डीप वॉइस, बिल्कुल अच्छा टाइप से बोलते हैं ना, वैसी आवाज़ होती है उनकी। और इसलिए गर्ल्स की जो हाई पिच वॉइस होती है, इसलिए उनकी वॉइस जो है एयरपोर्ट्स वगैरह के अनाउंसमेंट्स, रेलवेज के अनाउंसमेंट ज़्यादातर लड़कियों की वॉइस में इसीलिए किए जाते हैं, क्योंकि उनकी वॉइस जो है हाई पिच्ड होती है। ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको आगे तक काम आएगी। Increased activity of sweat and sebaceous glands during puberty. The secretion of sweat glands and sebaceous glands increases. Many young people get acne. क्या होता है कि स्वेट ग्लैंड्स और सेबेशियस ग्लैंड्स के सिक्रीशन बढ़ने शुरू हो जाते हैं प्यूबर्टी में, हार्मोनल चेंजेस की वजह से। तो आपको स्वेटिंग ज़्यादा होने शुरू हो जाती है, आपका ऑयल सिक्रीशन, सेबेशियस वो ग्लैंड्स होते हैं बॉडी के जो ऑयल सिक्रीट करते हैं, आपकी बॉडी में ऑयल सिक्रीट होना ज़्यादा शुरू हो जाता है, और ऑयली स्किन, फिर आपको पिंपल्स, एक्ने, पिंपल्स है ना, आप समझते हो एक्ने मतलब पिंपल्स होना शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे फेस पे मुहासे, दाने, फुंसियाँ, ये सब शुरू हो जाती हैं होना, ठीक है, एंड पिंपल स्टार्ट हो जाते हैं। और ये एक्टिविटी इसलिए होती है क्योंकि स्किन और सेबेशियस ग्लैंड और उसकी स्वेट ग्लैंड्स की एक्टिविटी बढ़ती है। A few glands such as sweat glands, oil glands and salivary glands release their secretion through ducts. Endocrine glands release hormones directly into bloodstream, so they are also termed ductless glands. क्या होता है बच्चों की कुछ ग्लैंड्स जैसे स्वेट ग्लैंड्स, सिलेवरी ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स, ये हमारी बॉडी के जो सिक्रीशंस होते हैं, इनके स्वेट, ऑयल, ये सब डायरेक्टली जो है ना रिलीज करते हैं ब्लड स्ट्रीम में। इनके डक्ट नहीं होते, डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, इन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है, ठीक है। और ये याद रखना है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स इज इक्वल्स टू डक्टलेस। डक्टलेस यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जिनके डक्ट्स नहीं होते, वो अपने हार्मोन्स डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम्स में रिलीज कर देते हैं। फिर हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। एट प्यूबर्टी मेल सेक्स ऑर्गन्स लाइक द टेस्टिस एंड पीनिस डेवलप्स completely. The testis also begins to produce sperms. In girls, the ovaries enlarge and the eggs becomes to mature. Also, ovaries starts releasing mature eggs. Boys और girls में क्या होना शुरू हो जाता है, प्यूबर्टी में सेक्स ऑर्गन्स बढ़ने लग जाते हैं, उनकी डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है। बॉयज़ में टेस्टिस और पेनिस, उन सब के जो है वो उनका साइज बढ़ना शुरू हो जाता है, वो डेवलपमेंट कंप्लीट होती है एंड तक प्यूबर्टी के। और गर्ल्स में जो होता है वो स्पर्म्स भी प्रोड्यूस करने लगते हैं बॉयज़, और गर्ल्स जो होती हैं उनकी ओवरीज जो होती हैं बॉडी के अंदर वो एनलार्ज होती हैं, वो एग्स प्रोड्यूस करने लगती हैं मच्योर, ठीक है। और उनका ओवरीज जो है वो मच्योर एग्स रिलीज शुरू कर देता है और हार्मोन्स भी रिलीज करना शुरू कर देता है। उनकी बॉडी में तो इनफैक्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल टेक प्लेस करती है, जो आप आगे जाके पढ़ोगे या अभी पढ़ोगे, देखते हैं। रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी, आप मेंटल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल मैच्योरिटी भी रीच करते हो। एडोलेसेंस एक ऐसा पीरियड ऑफ चेंज है जहाँ बंदे की मतलब एक इंसान के थिंकिंग में चेंज आने शुरू होते हैं। एडोलेसेंस जो होते हैं मोर इंडिपेंडेंट होते हैं पहले से, अपने बारे में लेके सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, अपने आप को अपने बारे में जानते हैं, अपनी सराउंडिंग्स के बारे में जानते हैं, खुद से डील करना शुरू कर देते हैं। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है, कंसिडरेबल अमाउंट थिंकिंग में लगाते हैं, हर चीज़ सोच समझ के करते हैं, उन्हें पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। जब पेरेंट्स भी आपको सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, आप अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कर देते हो। इनफैक्ट इट इज़ ऑफन द टाइम वंस लाइफ व्हेन द ब्रेन हैज़ द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी फॉर लर्निंग। वो एक ऐसा टाइम होता है जब आपके दिमाग में सबसे ज़्यादा लर्निंग की कैपेबिलिटी होती है। हाउएवर एन एडोलेसेंट मे फील इनसिक्योर व्हाइल ट्राइंग टू एडजस्ट टू द चेंजेस इन द बॉडी एंड माइंड। लेकिन कभी कभार क्या होता है, एडोलेसेंट जो है वो इनसिक्योर भी फील करना शुरू कर देता है जब वो अपने एनवायरनमेंट में इनसिक्योर, मतलब आपको लगने लगता है, कुछ को लगता है मैं बहुत छोटा हूँ क्योंकि लोग बुली करते हैं, कुछ लगता है मैं छोटा हूँ, मैं बहुत लंबा हूँ, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं मेरा स्किन टोन ये है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। लेकिन ऐसा होने की बच्चों कोई ज़रूरत नहीं होती, आप जैसे हो आप बिल्कुल परफेक्ट हो एंड यू शुड बी हैप्पी अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। क्योंकि आप हमेशा हर चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते अपनी बॉडी से रिलेटेड, स्पेसिफिकली योर फिजिकल अपीयरेंस, लेकिन आप अपने आप को इंटेलेक्चुअल बना सकते हो, अपने आप को स्मार्ट बना सकते हो, आपकी
मैच्योरिटी होनी ज़रूरी है, आप में मैनर्स होने ज़रूरी है, आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, आपका बात करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, लोग आपकी तारीफ़ करें, आपके टीचर्स से आप बहुत एटिकेट के साथ बात करो, आपके टेबल मैनर्स, एटिकेट्स, ऑल ऑफ दैट मैटर्स मोर देन योर फिजिकल अपीयरेंस. सो yes, you get insecure, but you should not be insecure about yourself. Instead, you should be confident enough to keep your health high. Okay. These changes gets a natural part. ये changes जो है natural part play करते हैं growing up में. Secondary sexual characters जो होते हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे. हमने 9th चैप्टर में पढ़ा था कि टेस्टिस, ओवरी जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, ये जो है गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, स्पर्म्स और ओवा यानी कि एग. इन गर्ल्स ब्रेस्ट बिगन टू डेवलप एट प्यूबर्टी. गर्ल्स में उनका ब्रेस्ट यानी कि उनका जो चेस्ट वाला पोर्शन होता है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है. बॉयज़ में फेशियल हेयर आना शुरू हो जाते हैं, बियर्ड एंड मुस्टैच हमने बताया था. ठीक है. एज दीज फीचर्स हेल्प टू डिस्टिंग्विश द मेल फ्रॉम द फीमेल, दे आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स. इन कैरेक्टर्स को देख के हम एक लड़के और एक लड़की में डिफरेंस बता पाते हैं, इस वजह से इन्हें हम सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स बोलते हैं. हम बता पाते हैं ना देख के कि ये लड़की है और ये लड़का है. क्यों? क्योंकि उनके फेशियल हेयर्स नहीं होते लड़कियों के. ठीक है. लड़कों का चेस्ट जो होता है वो ग्रो नहीं करा होता, उनके ब्रेस्ट नहीं होते, लेकिन गर्ल्स की ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होती है. तो हम बता पाते कि ये गर्ल है, ये बॉय है. ठीक है. तो उससे पता चलता है. As these features helps to distinguish the male from, ये बता दिया. Boys also develop hair on their chest. In the both boys and girls, hair grows under the arms and the region above the thigh and the pubic region. दोनों लड़के लड़कियों में हेयर की ग्रोथ स्टार्ट होती है. लड़कों में फेशियल हेयर आते हैं, अंडर द आर्म्स आते हैं, प्यूबिक हेयर आते हैं. गर्ल्स में भी प्यूबिक हेयर आते हैं, अंडर आर्म्स आते हैं. लेकिन लड़कों में चेस्ट पे भी हेयर आते हैं, गर्ल्स में नहीं आते जनरली. ठीक है. द चेंजेस विच अकर एट एडोलेसेंस आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स. हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस. दीज आर सिक्रीशंस फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन सिस्टम. जो ये बॉयज़ और गर्ल्स में एडोलेसेंस के टाइम पे चेंजेस आते हैं ना, वो हार्मोन्स की वजह से होते हैं. और हार्मोन्स जो होते हैं ना, वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि हमारे डक्टलेस ग्लैंड्स जो मैंने अभी पीछे पढ़ाए थे वो रिलीज करते हैं. ठीक है. मेल हार्मोन होता है, या मेल हार्मोन सबसे मेन मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन. begins to be released by the testes at the onset of puberty. ये टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो बॉयज जो है उनकी टेस्टिस प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम पे. ठीक है. और दिस कॉजेज चेंजेस इन बॉयज अबाउट विच यू हैव टू लर्न. फिर जो है हमारा फॉर एग्जाम्पल द ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर वंस प्यूबर्टी इज रीच. इन गर्ल्स ओवरीज जो है वो फीमेल हार्मोन यानी कि एस्ट्रोजन, फीमेल का हार्मोन जो होता है सबसे मेन वो एस्ट्रोजन होता है, विच मेक्स द ब्रेस्ट डेवलप. मिल्क सिक्रीटिंग ग्लैंड्स, मेमरी ग्लैंड्स जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं. द प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अदर हार्मोन सिक्रीटेड फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड. इन सब हार्मोन्स का जो है ना सिक्रीशन वो अंडर द कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड होता है मेनली. ये आप आगे जाके जब एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ोगे अपनी बड़ी बड़ी क्लासेस में उसमें पढ़ोगे, बट ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है. मेल हार्मोन इज टेस्टोस्टेरोन रिलीज्ड बाय टेस्टिस ऑन द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी. फीमेल हार्मोन इज एस्ट्रोजन रिलीज्ड बाय द ओवरीज. मेमरी ग्लैंड स्टार्ट्स टू डेवलप एंड मेजरली the production of these hormones is under the control of another hormone secreted from the endocrine called pituitary gland. के हाथ में होता है सारे hormones का रिलीज और secretion.